नमस्कार। चलिए आज हरियाणा की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल बॉडी हरियाणा वित्त निगम के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ एक क्विज नहीं है, ये एक चांस है ये समझने का कि हरियाणा के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इस इंस्टीट्यूशन का कितना बड़ा हाथ है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हरियाणा की इंडस्ट्रियल बैकबोन के बारे में आपकी नॉलेज कितनी स्ट्रांग है। और हाँ, अगर इस तरह के नॉलेज पैक्ड चैलेंजेस अच्छे लगते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला सवाल बिल्कुल बेसिक, इसकी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। जब हरियाणा राज्य बना तो इंडस्ट्रीज को बूस्ट देने के लिए एक स्पेशल बॉडी की जरूरत थी। तो सवाल ये है कि हरियाणा वित्त निगम HFC की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं। और सही जवाब है बी, 1 अप्रैल 1967। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि हरियाणा बनने के 1 साल के अंदर ही सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर कितनी सीरियस थी। जिनका जवाब सही था, ग्रेट जॉब। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि HFC बना कब। अब अगला सवाल ये है कि इसका सारा कामकाज होता कहाँ से है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का HQ तो उसका नर्व सेंटर होता है ना, तो बताइए HFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? और सही जवाब है चंडीगढ़। ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी ये हरियाणा के फाइनेंशियल सिस्टम का एक मेन हब है। ठीक है, तो HFC की रीच काफी अच्छी है, स्टेट के अंदर भी और बाहर भी। लेकिन अब ये बताइए कि इनमें से किस शहर में HFC की कोई ब्रांच नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ये सवाल आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा कि HFC फिजिकली कहाँ-कहाँ प्रेजेंट है। सही जवाब है सी, फरीदाबाद। देखिए, नई दिल्ली, हिसार और गुरुग्राम जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में तो HFC मौजूद है, लेकिन इन ऑप्शंस में से फरीदाबाद में उसकी ब्रांच नहीं है। इससे शायद HFC की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का कुछ अंदाजा लगता है। चलिए अब थोड़ा ओनरशिप और कंट्रोल की बात करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में सरकार का कितना स्टेक है ये बहुत मैटर करता है ना? इसी से तो उसकी डायरेक्शन तय होती है। तो सवाल ये है, HDFC में हरियाणा सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? और सही जवाब है बी, 97.28%। सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। इसका सीधा मतलब है कि HFC की पॉलिसीज और डिसीजंस पर स्टेट गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल है। और यही चीज़ इसे स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बनाती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, HFC सिर्फ एक सरकारी संस्था ही नहीं है, ये एक लिस्टेड कंपनी भी है, यानी इसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो सवाल यह है कि इसके शेयर्स किस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं? इसका सही जवाब है ए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। BSE पर लिस्टेड होने का फायदा ये है कि HFC के काम में ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी आती है। साथ ही ये इन्वेस्टर्स से कैपिटल भी रेज कर सकती है। तो हम आधे रास्ते पर आ गए हैं। कैसा चल रहा है स्कोर? उम्मीद है कि HDFC के बारे में कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिल रहा होगा। अगर ये चैलेंज पसंद आ रहा है तो 1 सेकंड लेकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और ऐसा कंटेंट लाने में मदद मिलती है। चलिए अब बात करते हैं लीडरशिप की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बताइए, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के करंट चेयरमैन कौन हैं? और सही जवाब है सीनियर IAS ऑफिसर हैं और उनका एक्सपीरियंस जाहिर है कॉर्पोरेशन को गाइड करने में काफी अहमियत रखता है। ओके, अगला सवाल गवर्नेंस से जुड़ा है। HFC किसके अंडर काम करता है, मतलब ये किस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है? ये जानना जरूरी है ताकि हम इसके कोर पर्पस को और अच्छे से समझ पाएं। सही जवाब है बी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। और ये बिल्कुल लॉजिकल भी है ना? क्योंकि HFC का मेन काम ही स्टेट में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प देकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं सेबी की, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है। तो सेबी की रेटिंग किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्थ और क्रेडिबिलिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो सवाल ये है कि सेबी ने HFCs को किस कैटेगरी में रखा है? और जवाब है ए, फर्स्ट कैटेगरी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये HFC की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ और क्रेडिबिलिटी का सबूत है।
इन्वेस्टर्स और बोरोअर्स दोनों के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। HFC अपने टाइम में एक ट्रेंड सेटर भी रहा है। इसने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था, आम जनता को अपने ऑपरेशंस में शामिल करना, जिसे हम पब्लिक पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो इस मामले में HFC देश का कौन सा स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था? और सही जवाब है ए, पहला। जी हाँ, फर्स्ट। HFC इस मामले में एक पायोनियर था। इसने पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक नया मॉडल सेट किया जो बाद में दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बना। और अब हम आ गए हैं आखिरी सवाल पर। यह सवाल HFC के गवर्नेंस और बोर्ड स्ट्रक्चर से जुड़ा है। सवाल है, HFC के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट कर सकता है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा। सही जवाब है डी, आई एंड आई, मतलब तीनों। इससे पता चलता है कि HFC के गवर्नेंस में चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, देश का सेंट्रल बैंक RBI और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तीनों शामिल हैं। और इसी के साथ ये चैलेंज यहीं खत्म होता है। कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस तरह के और नॉलेज टेस्टिंग सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल। आज हमने HFC के बारे में जाना। हरियाणा में और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। आप अगली बार किसके बारे में ऐसा ही एक क्विज चैलेंज चाहते हैं? अपने सजेशंस हमें ज़रूर बताइएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।